हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो जैसा कि आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशंस के मेथड की, उसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है कि सेपरेशन मेथड। ठीक है, कैसे होता है बेटा? देखो, जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, dy बाय dx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस। ठीक है, बट देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होगा कि आपको जो y की टर्म्स हैं वो dy के साथ करनी है, और जो x की टर्म है वो हम कहां लेके जाएंगे? x के साथ। और जैसे ही ये सेपरेशन होगा ये आपके पास चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। कैसे? जैसे कि x प्लस 1 इज द टर्म ऑफ x एंड 2 माइनस वाई इज द टर्म ऑफ y। हाँ जी, अब देखो बेटा कि dy बाय dx अगर हम चेंज करें बेटा तो 2 माइनस वाई कहां पहुंच गया? dy के पास, एंड x प्लस 1 के पास कौन आ गया? dx। इसे ही हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि y के साथ y की टर्म्स एंड x के साथ x की टर्म। जैसे ही सेपरेशन होगा आपके पास क्या लग जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2y, y इज y स्क्वायर बाय 2, x is x square by 2 and 1 is x and plus c. That is the separation method कि हमने किसी एक इक्वेशन को सोल्व किया बाय सेपरेशन। ठीक है बेटा, और सेपरेशन मेथड से ध्यान रखना कि डिफरेंशिएट इक्वेशन में ऑलवेज यू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि अगर वो इक्वेशन y की टर्म्स में हो तो वो कैसी होगी? तो y की टर्म में अपने पास में इस टाइप से होगी। जैसे कि एक एग्जांपल हो लेते हैं बेटा अपने, नेक्स्ट देख लीजिए कि सपोज दैट आपको दे रखा है कि dy बाय dx 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन बाय सेपरेशन। अगर सेपरेशन किया जाए तो आपके पास में जो ये y की टर्म है वो कहां जाएगी? y के पास, और dx कहां हो जाएगा? dx के पास। तो बेटा पहले लिखो यहां कि बाय सेपरेशन मेथड dy 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किया बेटा कि इस टर्म को हम कहां ले आए? यहां, और dx कहां पहुंच गया? सेपरेशन हो गया। अब बाय इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x एंड प्लस c। दैट इज द जनरल फॉर्म। ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आप x के पार्ट को dx के पास ले जाइए एंड y के पार्ट को कहां ले जाइए बेटा? y के पास। देन इंटीग्रेशन वी फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ओके, एक इक्वेशन और देखते हैं बेटा, जैसा आपको दे रखा है कि dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 4x वाई स्क्वायर। यस, थिंक अबाउट कि क्या किया जाए। जो वाई स्क्वायर है वो कहां जाएगा? y के पास, एंड जो dx है वो कहां जाएगा? 4x के पास। तो बाय सेपरेशन, बाय सेपरेशन तो dy अपॉन वाई स्क्वायर एंड माइनस का 4x dx, जैसे ही सेपरेशन होगा बेटा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। तो y की पावर -2 dy एंड -4 कांस्टेंट x dx। कितना होगा बेटा? माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। दैट इज द जनरल फॉर्म। बट समटाइम बेटा वो आपसे पूछता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के लिए आपको एक्स वाई के पॉइंट गिवन होंगे एट y इक्वल टू 1
एंड x इक्वल टू 0। बेटा जब भी पर्टिकुलर आपसे पूछे x और y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर में क्या होगा, इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि वो आगे सोल्व नहीं होगा। तो जो ये आपका कांस्टेंट है, यहां से क्या होगा, रिप्लेस। कैसे होगा कि अगर आपने y1 रखा तो क्या होगा, माइनस का 1, और ये पार्ट सारे क्या हो जाएगा, 0। तो c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1। अगर ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहां, -1/y माइनस का 2x² -1। अगर सही बनाया जाए बेटा तो बोथ साइड से माइनस कॉमन आ रहा है, ये भी कैंसिल। और अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1/2x² + 1, दैट इज द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। हमने यहां से c को रिप्लेस कर दिया है, c हमने खत्म कर दिया है। वापिस से देख लो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप x और y के जो पॉइंट देंगे उनसे आप c निकालेंगे और उस c को रिप्लेस करेंगे वैल्यू से, दैट इज द पर्टिकुलर। अगर सॉल्यूशन पूछा जाए जनरल तो वहां आपके पास लास्ट में क्या रहेगा, c रहेगा। डन, चलें आगे। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 whose डिफरेंशिएट इक्वेशन इज। बेटा नेक्स्ट जो इक्वेशन है एक बार आप करके देखिएगा कि सेपरेशन आप कर सकते हैं क्या, x dy इक्वल्स टू 2x² + 1 and dx। यस बेटा, चेक करो कि हाउ वी सेपरेट द फंक्शन, चेक कीजिए सभी कि हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे। अब देखिए यहां आपके पास y का टर्म कोई भी नहीं है, ठीक है, ओनली जो टर्म्स है सारी किसकी है, x की। तो dy यहां सिंगल रहेगा एंड 2x² + 1/x इक्वल्स टू dy। हो गया सेपरेशन। तो इसका तो क्या हो जाएगा बेटा, y, यहां डिफरेंट डिवाइड 1/x एंड dx, y 2x + 1/x एंड dx। तो y इक्वल्स टू प्लस log x प्लस c, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। बट आपसे फिर से पूछा है बेटा पर्टिकुलर, तो आपको पॉइंट गिवन है एट एट 1,1। यस बेटा, देन पुट कीजिए वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1² प्लस log 1 प्लस c। बेटा अगर ये 1 यहां आया, log 1 खुद कितना होता है, 0 प्लस c, तो 0 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आई बेटा, 0। देन पर्टिकुलर इज y इक्वल्स टू x² प्लस log x, दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके बेटा, ये आपका डिफरेंशिएट इक्वेशन का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड था, जहां हम x के वेरिएबल कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, dx के पास, और जो y के वेरिएबल है बेटा वो कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, y के पास। ठीक है, एक आपके पास लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो और देख लीजिए बेटा क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 given that the slope of the tangent to the curve at any point 2x/y²। बेटा यहां एक नाम आया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या नाम आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये हमने 11th क्लास में किया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट बाय m, रिप्रेजेंट बाय tan थीटा एंड रिप्रेजेंट बाय dy बाय dx। इट मींस dy बाय dx आपको गिवन है इक्वल्स टू 2x/y²। बेटा याद रखना कि जब भी नाम आए स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज इक्वल्स टू dy बाय dx।
अब आगे सेपरेशन आपको करना है तो हो जाएगा कि वाई स्क्वायर डी वाई एंड 2x dx। ओके, तो y की क्यूब बाय क्यूब 2x² बाय 2 प्लस c। डन। तो इट इज द जनरल फॉर्म। ओके, अब पर्टिकुलर बनाना हो तो आपको पॉइंट दिए हैं एट पॉइंट -2, 3। यस बेटा, अगर पुट किया जाए तो 3 की क्यूब बाय 3, 2 इंटू -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। कट गया, ए कैंसिल 9/4, सॉरी 9 इक्वल्स टू 4 प्लस सी, तो 9 - 4 इक्वल्स टू सी। बेटा सी कितना होगा 5। अब जो ये सी है वो कहां पुट हो जाएगा बेटा, यहां इक्वेशन में, तो दैट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, तो पर्टिकुलर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा फिर, y की क्यूब बाय क्यूब x² प्लस 5, दैट इज द पर्टिकुलर। ओके,